भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कबीर साहब है और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों, बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ होता। इसने सुख मान रहे हम तो, कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक, पहन पोशाक, यम का बकरा पलता है। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बात सब जग दुखिया, क्या गृष्टि बैरागी हो। घाटे बाध्य यानी लाभ और हानि में सारी दुनिया दुखी है। हानि हो जाए तो वैसे दुखी आदमी, लाभ हो जाए तो भी वो दुखी रहता है। मान लीजिए किसी ने फसल अच्छी कर ली, 2 लाख रुपए घर में ज़्यादा आ गए, अब उसको चैन नहीं पड़ेगा। 2 लाख तो खुद के, 2 लाख किसी और से उधारी लेगा या ब्याज पे लेगा या बैंक से लोन लेगा और नई कोई फैक्ट्री खोल देगा, कोई धंधा खोल देगा और उसमें घाटा खा के बैठ जाएगा। अब वो लाभ भी नुकसान हो गया, चिंता बन गई। तो घाटे बाध्य यानी लाभ आने में सब जग दुखिया, और गरीब आदमी तो वैसे दुखी है ही बेचारा। लेकिन भगत लाभ आने में भी दुखी नहीं होता, क्योंकि भगत कभी कोई ऐसा ये ज्ञान होने के बाद में धंधा करेगा ही नहीं। इस प्रकार से माया जोड़ने के लिए, 2 के 4 बनाने के लिए जबरदस्ती बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। वो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा दान धर्म में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वहां उसको घर बैठे हजारों गुना मिलेगा। तो भगत जब फालतू का पैसा फैक्ट्रियों में लगाएगा नहीं, 2 के 4 बनाने की सोचेगा नहीं, तो ना तो किसी से उधारा लेना, ना किसी से कर्जा लेना, ना उसको हानि होनी। तो लाभ हानि घाटे बाध्य में भी भगत सुखी है, क्योंकि भगत ऐसा काम करेगा नहीं ज्ञान होने के बाद। बाकी जगत तो लाभ हानि में भी दुखी है। घाटे बातें सब जग दुखिया, क्या गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया। सुरपति यानी देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया। कल आपने जीने की राह पुस्तक के वीडियो में सुना, मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहा था बंगाल की खाड़ी में, और सुरपति को चिंता हो गई। अब खाक का राजा है वो देवताओं का, राजपद पे बैठे बैठे भी चिंता हो रही है कि मेरा पद जाएगा, मेरा पद जाएगा। मार्कंडे तपस्या कर रहा है। तो कहते हैं सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया। भूपति यानी जमीन का राजा, पूरी पृथ्वी का राजा, प्रधानमंत्री, वो भी दुखी। जैसे 4 साल पूरी होती है, 5वां साल लगता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री को रात को नींद आनी बंद हो जाती है कि 1 साल बाद में ये पद रहेगा नहीं रहेगा, जनता मुझे सही से वोट देगी नहीं देगी।
और दुनिया भर की टेंशन, कोई मंत्री टूट गया, कोई एमएलए टूट गया, पार्टी का बहुमत टूटने वाला है, किसी ने आंदोलन कर दिया। तो कहते हैं ना तो देवताओं का राजा सुखिया, ना ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी, इनके भी 24 घंटे टेंशन लगी रहती है, लड़ाई झगड़े, काम क्रोध ईर्ष्या, दुनिया भर की। काल इनको यहां पर अवतार बना के भेज देता है इनके जो है कर्म फुड़वाने के लिए। ना ये सुखी, तो जमीन का राजा तो सुखी होगा ही कैसे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो सुखी होगा कैसे। और जब ये सुखी नहीं है तो आम आदमी तो बेचारा फिर वैसे मरा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं अगर धरती पर कोई सुखी है थोड़ा बहुत, तो सच्चा ज्ञान प्राप्त संत यानी भगत, जैसे आज आप और हम सतज्ञान प्राप्त है, हमें सतगुरु प्राप्त है। तो परमात्मा कहते हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी सतगुरु रामपाल जी का दास। लेकिन भाई सतगुरु रामपाल जी के दास भी सब सुखी नहीं है। ज्यादातर दास तो धक्के खाते फिर रहे हैं दुनिया में, जगत में, राजनीति में, क्योंकि वो मर्यादाओं में रहते नहीं, गुरु को परमात्मा मानते नहीं, तो गुरु अपना आशीर्वाद उनको पूरा देता नहीं, और आधे अधूरे आशीर्वाद में जीव आधा अधूरा ही भटकता है। तो वास्तव में जो संत सुखी है आज धरती पर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी सुखी है, जो देवताओं के राजा इंद्र से भी सुखी है, जो पृथ्वी के राजा प्रधानमंत्री से भी सुखी है, केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन। इसलिए परमात्मा कहते हैं इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। अरे क्या करेंगे हम भूपति बन के, जिसको रात को गोलियां खा खा के नींद आती है? क्या करेंगे हम देवताओं का राजा इंद्र बना के, जिसने अपनी औरत को नंगा करके और संभोग करने के लिए मार्कंडे के सामने भेज दिया? क्या करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश बन के, काल जिनके सिर पे बैठा रहता है, उल्टे काम करवा के उनके वो कर्म फुड़वाता है? हम तो सतगुरु की शरण में रहेंगे, शुभ कर्म करेंगे, अपने बाप का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ये लोक भी सुखी होगा, और शरीर छोड़ने के बाद परलोक में जाएंगे, अखंड सुख भोगेंगे। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो धरती पर यदि कोई सुखी है संसार में, तो सच्चे सतगुरु के सत भगत सुखी हो सकते हैं, बाकी यहां कोई सुखी नहीं है। तब भगत की इच्छा मिटती है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा वो लोक पठाऊं जाओ आदि अमर अस्ताना। तो सतगुरु इच्छा समाप्त कर सकता है। आज हम भगत भाई बहनों की यहां का राजा बनने की इच्छा नहीं है। अरे हमें कोई फ्री में अगर ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए तो भी हम थूकेंगे उस ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट के ऊपर, देवताओं के पोस्ट के ऊपर, कि भैया बाढ़ में जाओ, दोबारा शकल मत दिखा देना हमें, नाम मत लेना, उल्टी आती है, बदबू आ रही है। देवताओं के राजा इंद्र की पोस्ट को देखकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की राजगद्दी को देखकर हमें उल्टी आ रही है, निकल जाओ यहां से, बदबू आ रही है। इसलिए कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे। कौन सतगुरु? परमात्मा। वो ही काललोक की इच्छा समाप्त कर सकता है, और उन्हीं के करेगा जिनके ऊपर वो दया करनी होगी, जिनको परमात्मा ने चुन लिया सतलोक के लिए। अन्यथा सतगुरु की शरण में आने के बाद भी 90% 2 कौड़ी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं, उनकी झूठी साची बातें सुनने के लिए जा रहे हैं, जगत वालों के साथ बैठ रहे हैं। अरे बैठ कैसे जाते हो तुम लोग? तुम लोग बैठ कैसे जाते हो जगत वालों के बीच में? अरे हम सत्सेवक तो मरने को मर जाएंगे, लेकिन दूसरे का खून भी नहीं चढ़वा सकते। अगर कभी ऐसी नौबत आ गई, अगर हमें खून की जरूरत पड़ गई, हम तो दूसरे का, जगत वाले का खून भी नहीं चढ़वा सकते। पता नहीं उसके खून में झूठ, सांस, रोग, दुनिया भर के उसने टीके लगवा रखे हैं, दुनिया भर की उसने वैक्सीन ठुकवा रखी है। उसके खून में बीड़ी, धुआं, सिगरेट, मांस, शराब, तंबाकू, उसके गंदे विचार सब कुछ शामिल हैं। हम सत्सेवक तो मरने को मर जाएंगे, लेकिन एक टपका किसी का खून का भी नहीं चढ़वा सकते। हां, अगर किसी को जरूरत पड़ गई तो हम अपना खून दे देंगे, क्योंकि हमारा खून उसके लिए अमृत है, अमृत। जरूरत पड़ी तो
इन कैंपों में जाके, आश्रमों में जाके डोनेशन नहीं करेंगे, अपने खून को धंधा नहीं बनने देंगे। तो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, ये होता है ज्ञान का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव। लेकिन ये होता उन्हीं पे है जो गुरु को इष्ट मानकर मर्यादा में रहेगा। डॉक्टर ने इलाज कर दिया, स्वस्थ कौन होगा? जो पूरी परहेज निभाएगा और पूरी दवाई टाइम पे खाएगा वो। अब डॉक्टर ने मना कर दिया भैया ठंडी हवा में नहीं घूमना, और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते ठंडी हवा में घूम रहा है, पहाड़ों पे जा रहा है, तो मरेगा। अब गुरु ने मना कर दिया राजनीति नहीं करनी, तुम राजनेताओं की ठंडी हवा में घूम रहे हो, उनकी रैलियों में घूम रहे हो, तो मरोगे। गुरु क्या करेगा फिर? कोई बदलाव नहीं होगा। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।